संगीत सरिता। संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, मेरी संगीत यात्रा की अगली कड़ी लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। रामकृष्ण जी, और क्या क्या पूछना चाहते हैं? अब हम इस लाइट यात्रा को आगे बढ़ाते हुए संगीत से जुड़े हुए एक सवाल आपसे पूछेंगे। बनारस में ठुमरी, कजरी, चैती, होरी, भजन, फोक सॉन्ग ये सब गाया जाता है। ये सबको लोग लाइट म्यूजिक कहते हैं, लाइट क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं, उपशास्त्रीय संगीत कहते हैं। उपशास्त्रीय संगीत के लिए रियाज की कितना ज़रूरत है? इसके लिए किस तरह के वॉइस कल्चर की ज़रूरत है? देखिए, रियाज तो चाहिए ही भैया, बगैर रियाज के कुछ नहीं होगा। और रागों का भी पहचान चाहिए। राग नहीं रहेगा तो हम कोई किस बेस पर गाना बनता है। मगर चूंकि ये सब चीज़ें भजन, कीर्तन, होली, कजरी, ये जो है बहुत कुछ मंदिरों से है। अब बहुत कुछ हमारी जो गांव की स्त्रियां थीं वो लोग गा जाती थी, लेकिन अपने जो धुन मिला गा दी, उनको रागों का पता नहीं था। लेकिन जब शहर में लाया गया उसे, एक गांव की लड़की है जो कि खाली एक सिंदूर का टीका लगाया, काजल लगाया और उसकी खूबसूरती नजर है, इतना सीधापन, और उसको लाके हम यहाँ गहने पहनाए, अच्छे साड़ी पहनाए, अच्छी तरह उसकी श्रृंगार किया, फूलों का श्रृंगार किया है क्या, तो ज़रूर सजावट लगती है जी। इसलिए वो चीज़ जब हमारे गुरुओं के हाथ, उस्तादों के हाथ पड़ी तो उसको उन लोगों ने सजा दिया। क्या बात है। तो जब सजाया उसको, तो उसमें रंग भरने के लिए हमको राग को पहले देखना पड़ेगा, राग को पहले सीखना पड़ेगा कि झिझौटी है, कि काफ़ी है, कि देश है, कि ये गारा है। तो इसलिए जब तक जानकारी नहीं होगी नहीं गाया जा सकता है। तो इसलिए समय भी बढ़ता है उससे। नहीं तो औरतें या पुरुष जो भी जैसे मलाह लोग अपना गाते हैं, वो 2 मिनट में ख़त्म हो गया। 4 ठो अंतरा बोल गए, एक साथ ही हो गया जी। लड़कियां बोल गई गांव में, वो भी एक साथ ही बोल गए, उनको कोई पता नहीं। लेकिन हम लोग एक एक शब्दों को जो चुन चुन के उसमें बोल निकालते हैं कि बैठे सोचे ब्रजबाम, सुनो लागे मेरो धाम, नहीं आए घनश्याम, घेरी आई बदरी, इतना बड़ा। तो बैठी सोचना है, ब्रजबाम मने राधा जी सोच रही है बैठी। क्यों बैठी सोचे ब्रजबाम, सुनो मेरा घर सुना लग रहा है, क्योंकि घनश्याम नहीं आए जी। और घनश्याम नहीं, और बदली घेरती चली आ रही, पानी बरसते में तो कोई नहीं आएगा। इसलिए सोचना, बैठना सब संगीत में डालना पड़ता है। क्या बात। उसी अनुसार हमको बोल बनाना पड़ता है। इस सिलसिले में बोल तो आवाज से आती है। आपकी आवाज इतनी खूबसूरत कैसे हुई? आपने कैसे इसको बरकरार रखा? भैया जब सिखाती है तो क्या सिखाती है, हम थोड़ा जानना चाहेंगे। क्योंकि ये एजुकेशनल प्रोग्राम है और ये संगीत सरिता का प्रोग्राम सुनकर लोग खूब सीखते हैं, मैं भी सीखता हूँ। लेकिन असल बात क्या है भैया, ये तो है कि ईश्वर ने बनाया अपनी जगह, सबको मिजाज अपना अपना दिया, सबका रंग रूप दिया, सबकी सूरत दिया। तो देखिए, आवाज़ तो बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों की हुई है। कितने लोग जिनकी आवाज़ मीठी है, अच्छी है, मगर कोई तेज़ नहीं भाग सकता, तो कोई बहुत स्वर में नहीं कर सकता, कोई की बड़ी ऊंची आवाज़ है तो किसी के बीच की आवाज़ है। ये सब ईश्वर की देन होती है। मगर गुरु चाहते हैं एक जगह उसकी आवाज़ होनी चाहिए जो कि नीचे भी सुनाई पड़े, बीच में भी सुनाई पड़े, और कम से कम 2.5 सप्तक तक वो 3 सप्तक तक छू जाए, और नहीं तो खुली आवाज़ से 2.5 सप्तक तक जाए। गुरु का तो सीखना ज़रूरी है, और अपने मन में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है कि ये धैर्य रखेंगे तभी हम उस जगह पर पहुँचेंगे। क्या बात। अपना एम बनाना पड़ता है। खाली आज गाए, कल स्टेज, परसों रेडियो, चौथ रोज टेलीविज़न, 5 दिन हम चले गए अमेरिका, ये खिलवाड़ नहीं है। नहीं तो बहुत लोग इसे खरीद लेते, खरीद के इसका भी बिजनेस शुरू हो जाता। कितने तोले रुपए बिकेगा ये। क्या बात, क्या बात। आजकल ऐसा एक मानसिकता हो गई है
कि लोग बाप माँ भी हो या सीखने वाले भी हो, 1 महीना 2-4 महीना सीख लिया पर स्टेज में गाएंगे। और आप जैसे कह रही हैं कि हाँ, लोग को पहचान हो जाते कि उसका मोल कितना है। तो वो जो रियाज है कॉन्सर्ट में अच्छा गाने के लिए, वो किस तरह की रियाज है? और क्या वो रोज रियाज करना पड़ेगा या आजकल जैसे रियाज करना पड़ेगा भैया? उसमें एक दिन भी नहीं हमको नागा करना है। अगर आज बीमार भी पड़ गए, बुखार आ गया, बहुत तेज हो गया, तो फिर जैसे ही उठेंगे फिर शुरू कर देंगे। ये नहीं कि अभी जरा सुस्ती है तो जरा कमजोरी है, कुछ नहीं। रियाज तो रियाज चलना चाहिए। और एक मतलब क्या कहते हैं, इश्क हो जाती है जिसको कहिए, प्यार हो जाता है। तो प्यार हो जाता है तो जिससे प्यार होता है उसको देखना पड़ता है कि एक दफे जाके देख आए। चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, तो देखने का मन करता है ना, 1 मिनट उससे बात कर लें। वही चीज़ अपने संगीत के लिए है। अगर प्यार हो जाएगा तो आप ज़रूर आगे बढ़ जाइएगा। वो तो भगवान से प्यार करते हैं और उससे बढ़ के आपको प्यार नहीं मिल सकता है। और रह जाए, एक ईश्वरी देन भी है कि बचपन से आवाज़ इतनी सुंदर होती है, इतनी सुरीली होती है कि वो लोग ऐसे ही चमक जाते हैं। लाखों में एक कोई ऐसे ही बच्चे बच्चियाँ निकलते हैं। ये नहीं कहते कि सभी लोग रियाज करके निकले। देवी जी, आज एक बात की जानकारी लेनी है। पूरब अंग की ठुमरी यानी लखनऊ बनारस की जो ठुमरियाँ हैं उसकी क्या खासियत है और वो लखनवी ठुमरी से कैसे अलग होती है? बनारस की ठुमरी में बहुत सादापन है और सादे सीधे स्वरों का लगाव करते हैं, मगर रागों का भी उसमें मिश्रण करते हैं ताकि बोल खिल उठे। उसका जो शब्द है, जो साहित्य और संगीत का एक समन्वय, एक मेल होता है, वो दोनों को मिलाया जाए। लेकिन पहले ज़माने में आकार में ज़्यादा गा देते थे लोग, क्योंकि उस राग को, रूप को खड़ा रखने के लिए ज़्यादा गाते थे, लेकिन उसमें भी मिलावट करते थे, लेकिन शब्दों पर इतना ध्यान नहीं था। मगर मैं खुद खास करके कहना नहीं चाहिए, मैंने इस पर बहुत विचार किया और बहुत पढ़ी और सोची कि शब्द भी एक प्रधानता है संगीत में। जैसे नाहक लाए गवनवा, तो लड़की जब ससुराल आ गई तो क्यों मेरा तुम गौना लाए, क्योंकि आप तो सैया विदेश हो जाए, अब तो विदेश चले गए हैं। तो एक विरह है इसमें। तो हम आपको अभी सुनाते हैं, जैत में है। नाक लाएगा वनवा मोर मुरारे, मैंने झूठे लाए नाक रेगा तो शब्द छितर जाएगा। इतना गलाए गवनवा मोरा दिना आप तो सैया भैरवी की जो ठुमरी मैं गाई हूँ अभी बोल बनाओ की, ये हमारे वाराणसी के पंडित छबीले जी की बनाई हुई है। इसका अंतरा मैं आपको सुना रही हूँ। गाना
सब तरस बस भये तो श्रोताओं, ये थी बोल बनाओ की ठुमरी। अब सुनिए राग भैरवी पर आधारित ये फिल्मी गीत। तुम्हारे संग मैं भी चलूंगी, तुम्हारे संग, तुम्हारे संग मैं भी चलूंगी पिया जैसे पतंग पीछे डोर, हार पिया जैसे पतंग पीछे डोर। तुम्हारे संग मैं भी चलूंगी पिया जैसे पतंग पीछे डोर, हार पिया जैसे पतंग पीछे डोर। सोहनी महिवाल फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मेरी संगीत यात्रा विदुषी गिरिजा देवी द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला का आनंद अभी आपने लिया। चलने से पहले आपको बता दें, कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग था तेजश्री शेट्टे और विनायक तडवलकर का। प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रूपाली रूपक ने। अब ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हमें विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त हुई।